अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। सहज रूप दर्शाव। मोक्षाण प्रकाशक पांचवा अधिकार। हाँ, पेज नंबर 108 से अपनी चर्चा चलेगी। यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश जो 3 देवता माने जाते हैं और वो सृष्टि की रचना करते हैं, ऐसी जो मान्यता है उसका निराकरण यहाँ किया जा रहा है। और ब्रह्मा की जो कल्पना है, ये सब कल्पनाएं हैं, वास्तव में ऐसे कोई देवता दुनिया में है नहीं, ये कल्पनाएं हैं। तो ब्रह्मा की जो कल्पना है उसका निराकरण किया, उसका यानी खंडन किया। इसके बाद में विष्णु की कल्पना, ये विष्णु को रक्षा करने वाला मानते हैं, उसकी चर्चा यहाँ अपनी कल चल रही है कि वो विष्णु रक्षा करता है। तो रक्षक तो 2 ही कार्य करता है, एक तो दुख नहीं उत्पन्न होने देता और एक बिल्कुल पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होने देता। तो जीव तो दुखी भी देखे जाते हैं संसार में, और दुखी भी नहीं, दुखी ही देखे जाते हैं। तो वो दुखी भी हो रहे हैं और जीव मरते देखे जाते हैं, जो अजीव हैं पुद्गल वगैरह वो नष्ट होते हुए देखे जाते हैं। फिर उस विष्णु ने किया क्या? इसके बाद में कह रहे हैं कि नहीं, वो सहायता करता है। तो सहायता किस प्रकार से करता है? ये तो सबको अपने अपने भाग्य प्रमाण, चींटी को कर्ण और हाथी को मण, वो मिल ही जाता है। तो वो कहते हैं कि वो सब पहुंचाता है, वो पहुंचाता है। तो यहाँ पंडित जी साहब कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा किसी को भूख प्यास लगती है और संकट में पड़ जाता है और वो संकट में ही परेशान होता है, फिर क्यों नहीं विष्णु आता है सहायता करने? फिर विष्णु ने रक्षा क्यों नहीं की? देखिए 107 पेज पे अंतिम लास्ट की पंक्तियां पढ़ते हैं, वो वहां से कनेक्ट होंगी। लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ के फिर आगे का पढ़ेंगे। 107 पेज पे लास्ट वाला पैराग्राफ। वह कहता है विष्णु रक्षक ही है। देखो शुदा त्रिषादि के अर्थ अन्न जलादिक बनाए हैं। कीड़ी को कर्ण और हाथ, कुंजर को मन पहुंचता है, संकट में सहायता करता है, मृत्यु के कारण उपस्थित होने पर भी टिटहरी की भांति उबारता है, इत्यादि प्रकार से विष्णु रक्षा करता है। वो कह रहा है कि विष्णु रक्षा करता है। तो उससे कहते हैं ऐसा है तो जहाँ जीवों को शुदा त्रिषादिक बहुत पीड़ित करते हैं और अन्न जलादिक नहीं मिलते, संकट पड़ने पर सहाय नहीं होती, किंचित कारण पाकर मरण हो जाता है, वहां विष्णु की शक्ति हीन हुई या उसे ज्ञान ही नहीं हुआ?
जहाँ बहुत सारे जीव परेशान होते देखे जा रहे हैं, कोई मर रहे हैं, संकट में पड़ रहे हैं, तो उसमें ताकत नहीं थी उनको सहायता करने की, या उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि ये परेशान हो रहे हैं। लोक में बहुत तो ऐसे ही दुखी होते हैं, मरण पाते हैं, विष्णु ने रक्षा क्यों नहीं की? बहुत सारे जीव मरते हैं, दुख पाते हैं। समझ लीजिए कि अभी की परिस्थिति में किसी को कोविड हो रहा है, मर नहीं रहे तो भी परेशान तो होते ही हैं, और जो मर रहे हैं तो मरते हुए की रक्षा क्यों नहीं कर रहा है? और जिनको हो गई बीमारी और वो बीमारी में परेशान हो रहे हैं, तो उनको बीमारी होने ही क्यों दी, और उनकी बीमारी जल्दी से दूर क्यों नहीं की? और बीमारी तो होके ठीक हो गई, लेकिन फिर कमजोरी क्यों आ गई? तो ये सारी जो परेशानियां हैं ये क्यों होती हैं? तब वह कहता है, यह तो जीवों के अपने कर्तव्य का फल है। वो क्या कहता है कि जीवों ने खुद ने जैसे काम किए थे, कर्तव्य मतलब उनके अपने कर्मों का फल है। कोई दुखी हो रहा है, किसी की तो वो सहायता कर पा रहा है, किसी की सहायता नहीं कर पा रहा है। ये किसका काम फल है? कि जीवों के अपने कर्तव्य का फल है। तब उससे कहते हैं कि जैसे शक्तिहीन लोभी झूठा वैद्य किसी का कुछ भला हो तो कहता है मेरा किया हुआ है, और जहां बुरा हो, मरण हो, तब कहता है इसकी ऐसी ही होनहार थी। कोई वैद्य हो, ज्यादा उसको नॉलेज हो नहीं, शक्तिहीन हो और झूठा लोभी, तो कोई यानी उसको ज्यादा नॉलेज नहीं, जो भी दवाई दी तो कोई तो उस दवाई से ठीक हो गया तो कह रहा है मेरी दवाई से ठीक हुआ, मैंने ठीक किया। और कोई ठीक नहीं हुआ कि मर गया, तब क्या करेगा कि कहता है इसकी ऐसी होनहार थी। तो ऐसा तो नहीं, अगर इसकी होनहार ऐसी थी तो फिर उसकी भी होनहार थी ठीक होने की। तो कह रहे हैं कि ये तो जैसे कोई ऐसा झूठा बोले ना, जैसे आप अपनी बात अपन करते हैं कि कोई 4 बच्चे, कल जो उदाहरण दिया था कि 4 बच्चों में से 3 को तो हमने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, ये बनाया, और एक इसकी होनहारी ऐसी थी। तो ये तो मायाचारी वाली ही बात है। उसी प्रकार तू कहता है कि भला हुआ वहां तो विष्णु का किया हुआ, किसी को खाने को मिल गया, किसी को पीने को मिल गया, किसी की सहायता हो गई, वो तो किसने की? वो तो विष्णु ने की। और बुरा हुआ सो इसके कर्तव्य का फल हुआ, बुरा हो गया वो उसके खुद के काम उससे हुआ, और अच्छा हुआ वो भगवान ने किया। ये तो कोई बात नहीं हुई। इस प्रकार झूठी कल्पना किस लिए करें? फिर ऐसी झूठी कल्पना क्यों करता है? या तो बुरा व भला दोनों विष्णु के किए कहो, या अपने कर्तव्य का फल कहो, या तो दोनों की क्रेडिट विष्णु को दो, अच्छा हो रहा है तो वो भी भगवान कर रहा है, बुरा हो रहा है तो वो भी भगवान कर रहा है, या फिर दोनों की क्रेडिट स्वयं को दो कि अच्छा हो रहा है वो भी स्वयं के हिसाब से हो रहा है, और बुरा हो रहा है वो भी स्वयं के हिसाब से हो रहा है। यदि विष्णु का किया हुआ तो बहुत जीव दुखी और शीघ्र मरते देखे जाते हैं, सो ऐसा कार्य करे उसे रक्षक कैसे कहें? यदि आप कह रहे हो, 2 ऑप्शन दिए, या तो सारे काम विष्णु के किए कहो, या सारे काम उसके खुद के हिसाब से हुए कहो। तो यदि आप विष्णु के किए यानी भगवान के किए हुए कह रहे हो, तो बहुत सारे जीव दुखी देखे जा रहे हैं, जल्दी से मर जाते हैं। तो फिर ऐसा कार्य कि वो दुखी हो रहे हैं, जल्दी से मर रहे हैं, और तुम उनको कह रहे हो रक्षक है, रक्षक होकर ऐसा काम कैसे करे? तथा अपने कर्तव्य का फल है तो जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो भोगेगा। उसमें विष्णु क्या रक्षा करेगा? 2 ऑप्शन दिए, या तो भगवान का कर्तव्य मानो, भगवान ने किया ऐसा मानो, या अपने आप हुआ ऐसा मानो उसके खुद के कर्मों के फल से। तो अगर भगवान ने किया ऐसा मान रहे हो तो कोई दुखी और मरते देखे जा रहे हैं, ऐसा काम फिर ऐसा भगवान का ही काम का, ऐसा भगवान किस काम का कि वो जीव तो दुखी हो रहे हैं, वो रक्षा ही नहीं कर पा रहा है। और यदि उसके अपने कर्तव्य का फल है तो वो उसने जो किया है उसका फल वो पा रहा है। तो जब उसके साथ भला हो रहा है, जब खाने पीने को मिल रहा है, कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, तो जब उसके साथ में भला हो रहा है, तब आप विष्णु का नाम क्यों लगा रहे हो? फिर विष्णु का किया हुआ क्या होगा? विष्णु ने क्या रक्षा की? वो तो जिसको बचना होगा वो बचेगा, अपने अपने कर्तव्य का फल है। तब वह कहता है जो विष्णु के भक्त हैं उनकी रक्षा करता है। उससे कहते हैं कि यदि ऐसा है तो कीड़ी कुंजर आदि भक्त नहीं है, उनको अन्नादि पहुंचाने में व संकट में सहाय होने में व मरण न होने में विष्णु का कर्तव्य मानकर सर्व का रक्षक किस लिए मानता है? भक्तों ही का रक्षक मान। वो कहता है कि जो विष्णु के भक्त हैं उनकी रक्षा करता है,
जो ऊपर कहा था ना, किसी की तो रक्षा कर रहा है, किसी की नहीं कर रहा है, तो कह रहा है कि नहीं, जो भक्त है उनकी रक्षा करता है, जो भक्त नहीं है उनकी नहीं करता। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो चींटी, कुंजर आदि, चींटी, हाथी, कुंजर यानी हाथी, चींटी कीड़ी यानी चींटी, तो ये हाथी हैं, चींटी, ये कौन से भक्त हैं? हाथी तो चलो एक बार सैनी पंचेंद्रिय किसी मंदिर में भगवान की भक्ति करता हुआ दिख जाए, पर वो चींटी, कीड़े मकोड़े, ये कौन से मंदिर में जाते हैं? मंदिरों में तो होती हैं, लेकिन वो कोई भगवान की पूजन भक्ति करते हैं? ये तो कोई भगवान की भक्ति करते हुए नहीं दिखाई देते। उनको अन्नादिक पहुंचाने में, वह संकट में सहाय होने में, वह मरण न होने में विष्णु का कर्तव्य मानकर सर्व का रक्षक किस लिए मानता है? यदि भक्तों का रक्षक कहते हो, एक तरफ तो कह रहे हो भक्तों का रक्षक है, और पहले कह रहे थे सबका रक्षक है, तो पहले डिसाइड करो सबका रक्षक है कि भक्तों का रक्षक है। फिर जो भक्त नहीं है उनका रक्षक कैसे कहते हो? किस लिए मानता है? भक्तों ही का रक्षक मान। सो भक्तों का भी रक्षक नहीं दिखता, क्योंकि अभक्त भी भक्त पुरुषों को पीड़ा उत्पन्न करते देखे जाते हैं। अभी चलो इतना मान लिया कि भक्तों का रक्षक है, लेकिन भक्तों का भी सारे भक्तों का रक्षक नहीं है। बहुत सारे भक्तों को, जो भक्त नहीं है, अभक्त हैं, वो परेशान करते हुए दिखाई देते हैं, पीड़ा देते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे इन्हीं के शास्त्रों में ऐसी कहानियां हैं कि वो परेशान हुए, जो भगवान के भगत नहीं थे उसने दूसरे को, भगवान के भक्त को परेशान किया। तब वह कहता है, कई जगह प्रहलाद आदि की सहायता की है। वो क्या कहता है? जब ऊपर कहा ना कि वो अभक्त भी भक्तों को पीड़ा उत्पन्न करते देखे जाते हैं, तो कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रहलाद की सहायता की थी ना, प्रहलाद भक्त था, और वो उसका पिता हिरण्यकश्यप वो अभक्त था, तो वो उसने अत्याचार किया, तो उस भक्त की रक्षा की, उसको अग्नि में जलाने को बिठाया था, उसको तो बचा लिया और उसको होलिका को जला दिया। तो ऐसा प्रहलाद आदि की सहायता की है। उससे कहते हैं जहां सहाय की वहां तो तू वैसा ही मान, परंतु हम तो प्रत्यक्ष म्लेच्छ, मुसलमान आदि अभक्त पुरुषों द्वारा भक्त पुरुषों को पीड़ित होते देख व मंदिर आदि को विघ्न करते देखकर पूछते हैं कि यहाँ सहाय नहीं करता। ये तो टोडरमल जी साहब के समय में तो समझ लीजिए वो मुगल शासन उस समय कुछ समय पहले ही रहा था ना, तो मुसलमान शासक हुए और उन्होंने मंदिरों को ध्वस्त किया, मूर्तियों को तोड़ा। अकेले जैनों की नहीं, जितने भी हिंदू जितने भी थे सबके ही मंदिर उन्होंने नष्ट किए। और जो भक्त थे, हिंदू लोग जो थे, जैन थे, हिंदू थे, उनको परेशान भी बहुत किया, या तो तुम मुसलमान बन जाओ नहीं तो परेशान करेंगे। तो जब वो ऐसा कर रहे थे कि हमारे धर्मस्थल तोड़ रहे थे या परेशान कर रहे थे, तब सहायता क्यों नहीं की तुम्हारे विष्णु ने? तो पूछते हैं कि यहाँ सहाय नहीं करता, सो शक्ति नहीं है या खबर ही नहीं है। प्रहलाद की तो सहायता की, वो तो तुम गिनाते हो, और अभी यहाँ सामने के सामने दिख रहा है कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमको परेशान कर रहा है, फिर क्यों नहीं कर रहा? या तो उसको ज्ञान नहीं है, दो बातें हो सकती है, या तो उसको ज्ञान नहीं है कि यहाँ परेशानी हो रही है भक्तों को, या फिर उसमें ताकत कम है, ये जो परेशान कर रहे हैं ज्यादा बलवान है और उसमें ताकत कम है, तो वो उनको रोक नहीं सकता है। दो बातें हो सकती है। यदि शक्ति नहीं है तो इनसे भी हीन शक्ति का धारक हुआ, फिर भगवान क्या हुआ? दुष्टों में शक्ति ज्यादा है, भगवान में शक्ति कम है, तो भगवान कहीं का हुआ? उनसे भी हीन शक्ति का धारक हुआ। और खबर भी नहीं है, तो जिसे इतनी भी खबर नहीं है सो अज्ञान हुआ। और यदि उसको पता ही नहीं है कि यहाँ भक्तों को परेशान किया जा रहा है, तो जिसको खबर ही नहीं है तो वो तो अज्ञान हुआ। भगवान तो सर्वज्ञ होते हैं, यहाँ तो ये सामने के सामने प्रत्यक्ष बातों का ही ज्ञान नहीं हो रहा है, तो वो अज्ञानी हुआ। मम्मी जी पेज नंबर 108 पे पढ़ रहे हैं, मिल गया आपको? 108 पेज पे नीचे से अब तीसरा पैराग्राफ। और यदि तू कहेगा शक्ति भी है और जानता भी है, परंतु इच्छा ऐसी ही हुई, तो फिर भक्त वत्सल किस लिए कहता है? फिर कहते नहीं नहीं, शक्ति भी है, पावर भी है उनको यानी रोकने की, और जानता भी है, लेकिन उसको इच्छा ही नहीं हुई। ऐसा जैसे अपने साथ तो हो जाता है कभी कभी ऐसा कि अपने पास पावर भी होती है,
अपने को दिख भी रहा होता है लेकिन विकल्प नहीं आ रहा है ऐसा कुछ काम करने का। तो ऐसे कह रहे भगवान को इच्छा ही नहीं हुई कि वो उन दुष्टों को, ये जो कर रहे हैं गलत काम, उनको रोके। तो कह रहे हैं कि ये इच्छा ही ऐसी हुई कि वो बैठा रहा। तो फिर भक्त वत्सल किस लिए कहता है? फिर भक्तों पे वात्सल्य रखने वाला, भक्तों पे प्रेम रखने वाला, ये कैसे कह रहे हो? वो तो भक्त थे, हम तो भक्त हैं और ये हमको परेशान कर रहे हैं जो अभक्त हैं, और फिर भी उनको इच्छा नहीं हो रही है कि हमारी रक्षा करे। तो फिर भक्त वत्सल किस लिए कहते हो? इस प्रकार विष्णु को लोक का रक्षक मानना नहीं बनता। इसलिए आप जो विष्णु को लोक का रक्षक मानते हो, ये बात आपकी खारिज होती है, बनता नहीं है। फिर वे कहते हैं, विष्णु की बात यहाँ पूरी हुई। लगभग थोड़े सेम से तर्क हैं जो ब्रह्मा के खंडन में दिए थे, वही उसी तरह के खंडन तर्क यहाँ दिए हैं। अब महेश में भी उसी टाइप से आएंगे, देखिए। फिर वे कहते हैं, महेश संहार करता है, सो उससे पूछते हैं कि प्रथम तो महेश संहार सदा करता है या महाप्रलय होता है तभी करता है? वो संहार कर रहा है, नष्ट कर रहा है, तो हर समय सदा हर समय नष्ट करता रहता है या केवल जब महाप्रलय होती है? देखो ये प्रलय वाला जो कंसेप्ट है ये अदर कास्ट में भी है, वो भी प्रलय तो मानते हैं। बहुत सारी चीजें कुछ कुछ सिमिलर है, जैसे लोक की रचना के संदर्भ में भी ये, जैसे अपन गोलाकार जम्बूद्वीप वगैरह इस तरह का गोल मानते हैं ना, थाली जैसा या चूड़ी जैसा, इसी तरह का ये समझ लीजिए बौद्धों में और एक आध जो भी है दर्शन सांख्य वगैरह, मेरे को एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा, पर उनमें भी इसी तरह की रचना मानी जाती है। ये वाली जो ग्लोब वाली है ना, ये तो साइंटिस्ट ने बनाई है, ये जो चीज बताई है ना। और साइंस का प्रभाव इतना है क्योंकि वो सब स्कूल में कोर्स की किताबों में सब में वो चला दिया। धार्मिक शास्त्र तो ना उनके ना अपने, वो कोई कोर्स की किताबों में है नहीं, तो इसलिए उसका प्रभाव ज्यादा है, तो वही सबको समझ में आया। बाकी उनके भी धार्मिक शास्त्रों में वही वाला कंसेप्ट है। तो ये प्रलय वाला कंसेप्ट और ये 14 राजू, वो 14 शब्द उनके भी आता है। अपने यहाँ राजू है, वो कुछ और बोलते हैं। स्वाति कुछ बोलना चाह रही हो? अब करो अनम्यूट। चलो, तो ये कह रहे हैं कि महेश, नहीं मेरा वाईफाई डिस्टर्ब हो रहा था इसलिए देख रही। अच्छा ठीक। महेश संहार करता है तो उससे पूछते हैं कि प्रथम तो महेश सदा संहार करता है या महाप्रलय होता है तभी करता है? यदि सदा करता है तो जिस प्रकार विष्णु की रक्षा करने से स्तुति की, उसी प्रकार संहार करने से उसकी निंदा करो। विष्णु की तो स्तुति कर रहे हो सब, आप भक्ति कर रहे हो क्योंकि विष्णु तो रक्षा करता है, जो रक्षा करेगा उसकी तो अपन आरती उतारेंगे ही ना, उसके तो गुणगान गाएंगे। तो विष्णु ने रक्षा करी, उसके लिए उसकी स्तुति करते हो, तो ये तो खत्म कर रहा है, तो संहार कर रहा है, अब इसकी निंदा करो। जो महेश है इसकी निंदा करो, क्योंकि रक्षा और संहार ये प्रतिपक्षी हैं, अपोजिट हैं, विरोधी हैं। यदि रक्षा करने वाले की आप भक्ति करते हो तो जो संहार कर रहा है उसकी निंदा करो, लेकिन आप तो सबको भगवान मान के बैठते हो, निंदा तो किसी की करते नहीं हो। तथा यह संहार कैसे करता है? जैसे पुरुष हस्तादि से किसी को मारे या कहकर मराए, उसी प्रकार महेश अपने अंगों से संहार करता है या आज्ञा से मराता है। जैसे वहां पूछा था ये ब्रह्मा जी ने कैसे बनाया, खुद ने बनाया कि किसी से ऑर्डर देके बनवाया, ऐसे ही यहाँ पूछ रहे हैं कि वो जो नष्ट कर रहा है वो खुद अपने हाथ पैर से अपने अंगों से कर रहा है या किसी को ऑर्डर देके नष्ट करवा रहा है। तब क्षण क्षण में संहार तो बहुत जीवों का सर्वलोक में होता है। ये कैसे कैसे अंगों से, वह किस किस को आज्ञा देकर, युगपत यानी एक साथ कैसे संहार करता है? क्योंकि क्षण क्षण में इतना बड़ा लोक और कितने जीव एक साथ मर रहे हैं, ये आती है डेथ रेट और बर्थ रेट, हर समय में हर सेकंड में कितने जीव पैदा हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, ये तो अपने इसमें आ जाती है गूगल वगैरह में। तो क्षण क्षण में, और ये तो मनुष्यों की आती है, इसके अलावा और जो तिर्यंश वगैरह जो जीव हैं वो सब भी जन्म रहे हैं, मर रहे हैं। तो क्षण क्षण में संहार तो बहुत जीवों का लोक में हो रहा है। तो ये किस किस अंग से मारता है, नष्ट कर रहा है, तो किस किस अंग से मारता है, कितने अंग हैं इसके पास, और यदि किसी को आज्ञा देके मरा रहा है तो किस किस को आज्ञा देता है, कितने लोगों को आज्ञा देता है?
किस टाइप से ये संहार कराता है। तथा महेश तो इच्छा ही करता है, उसकी इच्छा से स्वयमेव उनका संहार होता है। फिर कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं कि वो तो इच्छा करता है, जैसे वहां कहा था ना ब्रह्मा तो इच्छा करता है, अपने आप सृष्टि की रचना हो जाती है, बिल्कुल सेम वही वाले तर्क हैं, आप मिलाएंगे तो यहाँ कह रहे महेश तो इच्छा करता है और उसकी इच्छा से स्वयं उनका संहार होता है। तो उसके सदा काल मारने रूप दुष्ट परिणाम ही रहा करते होंगे, क्योंकि जीव तो हर समय मर रहे हैं, हर समय कोई ना कोई मर रहा है, कोई ना कोई मर रहा है, तो उसके हर समय यही परिणाम चलते रहते, मारने के। और अनेक जीवों को एक साथ मारने की इच्छा कैसे होती होगी? अनेक इतने सारे जीव हैं तो 1 बाय 1 तो होती होगी ना, इसको मारूंगी, इसको मारूंगी, इसको मारूंगी, हर समय एक साथ सब जीवों को मार, किस तरह से वो इच्छा होती होगी। तथा यदि महाप्रलय होने पर संहार करता है तो परम ब्रह्म की इच्छा होने पर करता है कि उसकी बिना इच्छा ही करता है? क्योंकि महाप्रलय का मतलब है सब कुछ नष्ट होना, ये सृष्टि नष्ट होना। तो ये सृष्टि की रचना तो परम ब्रह्म जो अद्वैत ब्रह्म था, जो शुरू में अपन ने पढ़ा था, उसकी इच्छा से हुई थी। अब ये महाप्रलय होने पर जब संहार कर रहा है तो वो जो अद्वैत ब्रह्म महाब्रह्म था उसकी इच्छा से कर रहा है कि उसके बिना इच्छा ही खुद ही संहार कर रहा है? यदि इच्छा होने पर करता है तो परम ब्रह्म के ऐसा क्रोध कैसे हुआ कि सर्व का प्रलय करने की इच्छा हुई? वो परम ब्रह्म आप उसको कह रहे हो भगवान, और उसके ऐसा क्रोध हो गया कि सबको नष्ट कर दो। क्योंकि किसी कारण बिना नाश करने की इच्छा नहीं होती, और नाश करने की जो इच्छा उसी का नाम क्रोध है। सो कारण बतला, ऐसा क्रोध कैसे आया? बिना कारण तो ऐसा किसी को क्रोध नहीं आता। जैसे ऐसे होता है ना, कभी कभी अपने बच्चे स्कूल से घर आए और फिर कहें उसने मुझे मारा, उसने मुझे, या मैम ने मुझे डांटा कि मैम ने मारा, या कुछ भी ऐसा कुछ भी। तो फिर जो समझदार होता है ना, उसे तू पहले बता तूने क्या किया था। बिना बात तो कोई मैम पनिश करेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना। बिना कारण ऐसा क्रोध कैसे आया कि वो मैम ने पनिश कर दिया? तो ऐसे कह रहे बिना कारण परम ब्रह्म को ऐसा क्रोध कैसे आ गया कि सर्व को ही नष्ट कर दें? तो या तो वो जो क्रोध आया उसका कारण बतला। तथा तू कहेगा परम ब्रह्म ने यह खेल बनाया था फिर दूर कर दिया, कारण कुछ भी नहीं है, बस उसने बनाया था, उसने खत्म कर दिया। ये सारी दुनिया एक खेल थी, दुनिया खेल तमाशा, तो उसने एक खेल रचा था और नष्ट कर दिया, कुछ कारण नहीं है, बस ऐसे ही। तो खेल बनाने वाले को भी खेल इष्ट लगता है तब बनाता है, अनिष्ट लगता है तब दूर करता है। जो खेल बच्चे भी कुछ भी छोटे बच्चे भी होते हैं ना, 8 महीने के, 10 महीने के, साल भर के, वो कुछ बना रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, साल 1.5 साल के, तो वो पहले उनको अच्छा लगता है, बनाते हैं, फिर क्या होता है बोर हो जाते हैं और वो उनको खराब लगने लगता है, तो फिर उसको नष्ट करते हैं, हटाओ गिरा देंगे सब कुछ। तो वो इष्ट लगता है तब बनाता है, अनिष्ट लगता है तब दूर करता है। यदि उसे यह लोक इष्ट अनिष्ट लगता है तो उसे लोक से राग द्वेष तो हुआ। फिर ब्रह्म का स्वरूप साक्षीभूत किस लिए कहते हो? भाई उसको अच्छा लग रहा था तब बनाया और अब नष्ट कर रहा है, इसका मतलब उसको खराब लग रहा है, यानी राग द्वेष हो गया। तो ये राग द्वेष हो गया और आप स्वरूप कहते हो ब्रह्मा है, वो तो सब जगत का साक्षीभूत है, उसको किसी से मतलब नहीं है। तो साक्षीभूत तो नहीं हुआ। साक्षीभूत तो उसका नाम है जो स्वयमेव जैसे हो उसी प्रकार देखता जानता रहे। यदि इष्ट अनिष्ट मानकर उत्पन्न करे, नष्ट करे, तो उसे साक्षीभूत कैसे कहें? देखो, इससे अपने सर्वज्ञ भगवान की अपने को समझ में आता है कि सर्वज्ञता किसे कहते हैं। वीतरागता पूर्वक सर्वज्ञता होती है, वो साक्षी हैं, जगत साक्षी मार्ग, महावीर उसमें महावीराष्टक में आता है, जगत के साक्षी हैं। साक्षी का मतलब क्या कि इष्ट हो रहा है, इष्ट उनको तो इष्ट अनिष्ट कुछ है ही नहीं, लेकिन दुनिया के हिसाब से कहें तो अच्छा हो रहा है तो भी उसके साक्षी हैं, और खराब हो रहा है तो भी उसके साक्षी हैं। गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया तो भी साक्षी हैं, और निकाल के स्तुति कर दी तो भी साक्षी हैं। इसका नाम है साक्षी बना। तब भगवत्ता आती है, तब पूज्यता बनती है। और इष्ट लगा तो बना लिया और अनिष्ट लगा तो दूर कर दिया, राग द्वेष हो रहे हैं, ये भगवान का स्वरूप है। ऐसे भगवान होते हैं कोई? यदि इष्ट अनिष्ट मानकर उत्पन्न करे, नष्ट करे, तो उसे साक्षीभूत कैसे कहें? क्योंकि साक्षीभूत रहना और कर्ता हर्ता होना, यह दोनों परस्पर विरोधी हैं। जो कर्ता बनता है
वो साक्षी नहीं रह सकता। जो साक्षी होता है वो कर्ता नहीं होता। साक्षी को अपने यहाँ बोलते हैं अपनी भाषा में ज्ञाता। जो कर्ता है वो ज्ञाता नहीं है और जो ज्ञाता है वो कर्ता नहीं है। ज्ञातापने में कर्तापना नहीं आता और कर्तापने में ज्ञातापना नहीं रहता। ये ज्ञातापना है वो साक्षीभूत है। तो साक्षीभूत रहना और कर्ता हर्ता होना यह दोनों परस्पर विरोधी हैं। एक को दोनों संभव नहीं है। एक को दोनों संभव नहीं है। जैसे अज्ञानी है वो कर्ता है वो ज्ञाता नहीं है और ज्ञानी है वो ज्ञाता है वो कर्ता नहीं है। इसी अपेक्षा से जो यहाँ कहा ना एक को दोनों संभव नहीं है, इसी अपेक्षा से सम्यक दृष्टि ज्ञानी को समझ लीजिए अकर्ता कहते हैं, अभोक्ता कहते हैं, क्योंकि जो जो जहां जहां जिसका कर्ता होता है वो वहां उसका भोक्ता भी होता है। तो इसीलिए ज्ञानी क्योंकि वो ज्ञाता रहता है इसलिए वो कर्ता नहीं है और कर्ता नहीं है तो वो उनका भोक्ता भी, कर्म फल का भोक्ता भी नहीं है। इसलिए जो अपन ने चेतना वाला प्रकरण पढ़ा था ना, तो ज्ञानी के ज्ञान चेतना है। यद्यपि कर्म भी है, कर्म फल भी है और किसी अपेक्षा से कहें तो वो है, लेकिन फिर भी ज्ञानी के कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना वो हाईलाइट नहीं, सॉरी, कर्म फल चेतना और कर्म चेतना वो मुख्य नहीं है। ज्ञानी के ज्ञान चेतना है क्योंकि वो ज्ञाता है और जो ज्ञाता होता है वो कर्ता नहीं होता। इसीलिए ज्ञानी को फिर कर्ता नहीं कहते, अकर्ता है। तथा परम ब्रह्म के पहले तो यह इच्छा हुई थी कि मैं एक हूं सो बहुत होऊंगा, तब बहुत हुआ। अब ऐसी इच्छा हुई होगी कि मैं बहुत हूं सो कम होऊंगा। पहले तो ऐसी इच्छा हो गई कि एक हूं तो बहुत होऊंगा, अब ऐसी इच्छा हो गई होगी कि बहुत हूं अब कम हो जाऊं। सो जैसे कोई भोलेपन से कार्य करके फिर उस कार्य को दूर करना चाहे, उसी प्रकार परम ब्रह्म ने भी बहुत होकर एक होने की इच्छा की। सो मालूम होता है कि बहुत होने का कार्य किया होगा सो भोलेपन से ही किया होगा। भोलापन मतलब अज्ञानता। भोलापन का मतलब वो आर्जव वाला सरलता वाला भोलापन नहीं। भोलापन का मतलब है अज्ञानता। भोला कहते नहीं तो भोला है, भोले का मतलब होता है अज्ञानी। तो ये जो काम किया वो भोलेपन से यानी अज्ञानता से किया होगा। आगामी ज्ञान से किया होता तो किस लिए उसे दूर करने की इच्छा होती। यदि उसे पहले पता होता कि अभी तो मैं इच्छा कर रहा हूँ, अभी तो बहुत हो रहा हूँ, फिर मेरे को ऐसी इच्छा होगी कि अब मैं एक हूँ, तो उसको पहले से ये पता होता, वो काम क्यों करता। कोई बात अपने को पता होती ना, अभी तो अपने को लग रहा है, जैसे कुछ अपन सोचें, कुछ खरीदने की सोचें कि हम ये चीज खरीद लाएं, फिर अपने को पता है कि आज तो मैं खरीद लाऊंगी लेकिन मुझे मालूम है मैं 1-2 दिन में ही बोर हो जाऊंगी, मुझे बाद में अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर सोचते ना फिर छोड़ो काहे को खरीदें। मान लो कितने भी रुपए की चीज हो तो अपन इतना पैसा काहे को लगाएं, क्योंकि हमको पता है हम बोर हो जाएंगे। तो ऐसे ही जब पता होता है तो वो व्यक्ति काम नहीं करता। अब ये इसको पता नहीं था परम ब्रह्म को कि अभी तो मैं एक होके एक से बहुत होने की इच्छा कर रहा हूँ और फिर बाद में मैं बोर हो जाऊंगा तो वापस से कम होने की इच्छा करूंगा। ये पहले से पता होता तो कहीं को बहुत होता शुरू में ही। वो कह रहे हैं कि आगामी ज्ञान से किया होता तो किस लिए उसे दूर करने की इच्छा होती। यदि परम ब्रह्म की इच्छा बिना ही महेश संहार करता है तो यह परम ब्रह्म का व ब्रह्म का विरोधी हुआ। ऊपर जो 2 ऑप्शन रखे थे ना कि महेश संहार करता है तो परम ब्रह्म की इच्छा से करता है कि उसकी बिना इच्छा के करता है, तो ये इतने सारे अभी 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ तो परम ब्रह्म की इच्छा से करता है उसके लिए बताया कि परम ब्रह्म को ऐसी इच्छा कैसे हो गई। और एक लाइन कह रहे हैं कि यदि बिना इच्छा के ही कर रहा है, परम ब्रह्म को तो इच्छा है नहीं, यानी जो सुपर पावर है जो उस महेश के भी ऊपर है उसको तो संहार करने की इच्छा नहीं थी और इसने संहार कर दिया। ये दोनों एंटी हो गए, दोनों विरोधी हो गए, तो फिर ये कैसे चलेगा, जबकि है तो दोनों उसी के अंश। तो इस प्रकार से इतना ही लेते हैं अभी, आगे फिर कल मतलब मंडे को ले लेंगे तो वो एक टॉपिक पूरा हो जाएगा। 8-10 भी हो गए हैं, अभी नहीं रखते हैं। अभी क्लास रख लें, कोई दिक्कत तो नहीं शाम के टाइम तो।